जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी पूरे महाराष्ट्र के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े सभी लोगों के साथ मीटिंग थी, जो 4:30 बजे शुरू होनी थी। ऑनलाइन तरीके की मीटिंग थी, जियो मीट के जरिए रखी गई थी। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसे इंतजार भी है कि सर उस मीटिंग में क्या हुआ होगा, तो मैंने जब वीडियो दिया था उस वीडियो में ही बता दिया था कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है। उसमें मैंने बताया था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इतने सारे महाराष्ट्र के टीचर से जब बात करेंगे तो ये पूरी तरह से वन वे कम्युनिकेशन होने वाला है। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, जो मीटिंग है पूरी तरह से वन वे कम्युनिकेशन था। जो ऑफिशियल लोग थे यहाँ पर, वंदना कृष्णा मैडम जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी, फिर वर्षा गायकवाड़ जी, आपको बता दूं वो फिलहाल ट्रैवलिंग में है, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, उनके प्रचार के लिए, तो वहाँ से वो गाड़ी से ही लाइव आई थी उसके अंदर। एंड इसके अलावा जो हमारे जो SCRT है, राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद, SCRT के जो विकास गरड जी हैं, वो उन्होंने जो है पूरी प्रस्तावना करी, PPT रखकर प्रेजेंटेशन दिया। सारे जो टीचर्स और प्रिंसिपल और सभी अधिकारी थे उसमें देख रहे थे। PPT के जरिए बताया जा रहा था कि क्या प्लानिंग हुई है बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं की लेने के लिए, किस तरह से बच्चों को क्या क्या सहूलियत दी गए हैं, और स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे जो SOPs और मार्गदर्शिका यानी गाइडेंस रिलीज किए गए। तो आज की जो मीटिंग थी वो पूरे 27 मिनट चली है मीटिंग। आज की जो मीटिंग थी ऑनलाइन मीटिंग थी, उसमें बहुत सारे टेक्निकल इशू हो गए। पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारे टीचर्स एक ही लिंक के जरिए जब जियो मीट पर ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। मैं खुद भी स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, सर्वर इशू आ रहा था, सर्वर ही हैंग हो गया था। लेकिन मीटिंग जो है 1 घंटे की थी, 1 घंटे नहीं हो पाई, 27 मिनट की तक की मीटिंग हुई और उसी के अंदर सारी चीज़ों को निपटा लिया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये टॉप मैनेजमेंट लेवल जो है, जो बेसिक मैनेजमेंट लेवल होता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, यानी कि हम बताएंगे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं आने वाला था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वही सारी बातें जो बच्चों को मीडिया के जरिए बताई गई थी, टीचर्स को एंड प्रिंसिपल को बताई गई। साथ ही 3 सर्कुलर रिलीज किए गए हैं आज का जो पहला सर्कुलर है, परिरक्षक मार्गदर्शक सूचना, जो परिरक्षक होते हैं उनके लिए है, यानी एग्जामिनर्स होते हैं उनके लिए है। दूसरा जो है विद्यार्थियों के लिए परीक्षार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना, दूसरा ये रिलीज किया गया। और एक तीसरा है केंद्र संचालक, जो केंद्र संचालक है यानी जो सेंटर बनेगा, सेल्फ सेंटर बनेगा, उसके जो संचालक होंगे, कोऑर्डिनेटर होंगे, जो हेड होंगे सेंटर के, उनके लिए जो है गाइडेंस जो है रिलीज किया गया है। तो अब ये क्या है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए और फिलहाल टीचर्स भी अगर मुझे देख रहे हैं, कोई पेरेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप चाहते हैं कि उस मीटिंग में क्या हुआ, तो उस मीटिंग का वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूं, आप वो खुद जाके देख सकते हैं। उसको हमने जो है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जो हमने मीटिंग अटेंड की थी, ठीक है। तो आप भी उसे देख सकते हैं, उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है। थोड़ा सा पहले सुन लीजिए, मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि लेखी परीक्षा जो रिटन एग्जाम है परीक्षार्थ्यांसाठी, तो बहुत सारे बच्चों में ये था कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगी अगर एग्जाम होती है। तो मोटी मोटी बात पहले करते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम या एग्जाम कैंसिल या एग्जाम पोस्टपोन का कुछ हुआ क्या, तो ये सब होना ही नहीं था ना आज के मीटिंग में। आज के मीटिंग में तो सिर्फ टीचर्स को ये बताना था कि एग्जाम ऑफलाइन तरीके से मार्च महीने में कैसे लेना है। यहाँ कोई डिसीजन नहीं था, जो ऑलरेडी टेकन डिसीजन थे उसको ही अप्लाई करना था। तो लेखी परीक्षा के लिए कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, ओके, कि अगर कोई विद्यार्थी किसी कारण से गैर हाजिर होता है तो आगे जुलाई में जो एक रिपीटर्स एग्जाम होती है, सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है, उसको पुरवनी परीक्षा बोलते हैं, उसमें वो बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? पहली बात। दूसरी बात कि कोई अगर एक सेंटर है, ओके, जो भी बच्चा जहां पे भी, विद्यार्थी जो है जहां पे भी उच्च माध्यमिक शाला या कहीं पर भी है, स्कूल में है, तो उस स्कूल में ही उसकी एग्जाम जो लेखी परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम वहीं पर होने वाली है। अगर किसी स्कूल में 15 से कम बच्चे हैं, स्कूल या जूनियर कॉलेज में, तो वो जो 15 से कम बच्चे हैं तो उसको सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ऐसा स्कूल या जूनियर कॉलेज जहां पर सिर्फ 15 बच्चे हैं या 15 से कम है, 12-13 बच्चे, तो उन बच्चों को नियर बाय जो सेंटर होगा वहां सब सेंटर पे शिफ्ट किया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट था, जो मेन पॉइंट बता रहा हूं। जो 12वीं है, ओके, 12वीं की जो एग्जाम है 4 मार्च से 30 मार्च तक होनी है। 10वीं की जो एग्जाम है 15 मार्च से है, आपको मालूम ही है, अप्रैल तक है, ओके। एंड कुछ बातें की गई है टाइमिंग को लेके। जो 70 से 100 मार्क का पेपर होगा उसके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। 40 से 60 मार्क के पेपर के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा, ये सब आपको पता ही है, ओके। कोई अगर दिव्यांग विद्यार्थी, हैंडीकैप वगैरह हैं तो उनके लिए जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो रहेगा ही, ओके।
अभी यहाँ पर जो 75% सिलेबस है, यानी 25% जो सिलेबस डिलीटेड है उसको छोड़ के जो 75% सिलेबस है उसी बेसिस पर एग्जाम होगा, डिलीटेड नहीं आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट भी बता रहा हूँ आपको, एकदम ध्यान से सुनना सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। ओके, जो स्कूल के प्रिंसिपल है या मुख्याध्यापक है वो वहाँ के जो है केंद्र संचालक की जिम्मेदारी लेंगे, यानी आपके स्कूल या जूनियर कॉलेज के जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर है वो ही आपके सेल्फ सेंटर के हेड रहेंगे, केंद्र संचालक, कोऑर्डिनेटर, जो बोर्ड के साथ पेपर्स का कोऑर्डिनेट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि हमारा सेंटर हमारे यहाँ ही रहेगा तो हमारे यहाँ जो टीचर्स होंगे कौन होंगे। तो मोस्ट ऑफ टीचर्स की बात यहाँ क्लियरली नहीं की गई है। मोस्ट ऑफ 70 to 80% चांसेस यही है कि जो आपके स्कूल में या आपके जूनियर कॉलेज में पढ़ाते हैं टीचर्स, वही टीचर सुपरवाइजिंग के लिए आएंगे। ओके, उसको ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोज नहीं किया गया है कि जो टीचर्स का क्या करेंगे, लेकिन बच्चों को कैसे बिठाना है ये सारी बातें बताई गई है। जो बच्चे हैं एक क्लास में, जैसे कि आप जानते हैं 25 बेंचेस होते हैं, 50 की कैपेसिटी के जनरली पूरे महाराष्ट्र में क्लासरूम्स होते हैं, कहीं कहीं पर बड़े क्लासरूम होते हैं। तो एक बेंच पे एक जन को बिठाना है और जिग जैग पद्धति से बिठाना है। यानी जिग जैग समझ रहे हो ना, कि एक यहाँ बैठा है तो उसके पीछे वाला यहाँ बैठेगा, उसके पीछे यहाँ बैठेगा, तो जिग जैग पद्धति से बिठाना है। ऐसा आज की मीटिंग में बताया गया, सर्कुलर में भी दिया गया। और 2 बेंच के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के लिए कहा गया है। तो अब हमारे यहाँ पर क्लासरूम इतने बड़े नहीं होते हैं कि आप डिस्टेंस रख के 25 बच्चों को बिठा लो, तो जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। अभी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि देखो 10:30 बजे का पेपर है, तो ये पेपर 10:30 बजे को चालू होगा, तो एग्जैक्टली बच्चों की एंट्री 10 बजे सुबह हो जाएगी। सुबह 10 बजे बच्चों को अंदर ले लेना है, फिर आंसर पेपर दे देना है। 10:20 पर बच्चों को क्वेश्चन पेपर देना है। 10 मिनट जो है बच्चा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया बच्चों को। ये आज बताया गया, सभी टीचर्स को बताया गया कि जब भी एग्जाम होगी 10 मिनट पहले, 10:30 के पहले ही क्वेश्चन पेपर देने का, बच्चों को 10 मिनट पहले पढ़ने के लिए देने का, रीडिंग के लिए। और 10:30 बजे आपका पेपर चालू होगा। और अगर 100 मार्क का या 80 मार्क का पेपर है तो आपका ये 3 घंटे तो चलेगा, 10:30 से 1:30 बजे तक तो चलेगा, लेकिन इसमें 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिलके आपका पेपर 2 बजे खत्म होगा। तो ये 10 मिनट एक्स्ट्रा, फिर ये आज बताया गया। और यहाँ पर भी ये दिया गया, सेंटर पर थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। ओके, दरवाजे पर ही और भी कुछ बातें की गई है, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, जितना बताना है वो बता देता हूँ। 10 मिनिटं अगोदर प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी देण्यात येणार आहे। 30 मिनिटं अगोदर मुलांना, आपल्याला म्हणजे परीक्षार्थ्यांना 30 मिनिटं अगोदर आतमध्ये घ्यायचा है पेपरच्या वेळेपूर्वी। ओके, तो इस तरह से सब बात। बाकी है बच्चों को मास्क वगैरह, ओके, लेखन साहित्य ये सब खुद लेकर जाना है आपको। ओके, एक दूसरे का पेन पेंसिल कुछ शेयर नहीं करना है वहाँ पर। ये SOP से कोविड के लिए किया गया है। अब यहाँ पर बैठक व्यवस्था देखो, ओके, एकदम ध्यान से देखो की परीक्षेदरम्यान 2 विद्यार्थ्यांमध्ये पुरेसे अंतर ठेवून बैठक व्यवस्था झिग झॅग पद्धतीने, झिग झॅग समझ में आ रहा है, जेड की तरफ करण्यात येईल, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी निर्धारित बैठक व्यवस्थेचे पालन करून परीक्षा द्यावी। ओके, तसेच शारीरिक अंतर राखले जाईल याची दक्षता घ्यावी। यानी कि जब बच्चा एक के पीछे एक पहले बैठता था, ये नियम था, अब बच्चा एक के पीछे एक नहीं बैठेगा, जिग जैग बैठेगा। ओके, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जो काउंसलर हैं इन्होंने समुपदेशक के लिए किया है, वो सारी बातें यहाँ पर इन्होंने बताई है। जिग जैग जैसे समझो ये बेंचेस है, यहाँ पर बेंचेस हैं, समझ में आ रहा है, ये बेंचेस है, तो एक बच्चा यहाँ बैठा है तो एक बच्चा यहाँ बैठेगा, इधर वाला, यहाँ वाला बच्चा यहाँ बैठेगा, समझ रहे हो। तो ये जिग जैग होता है इस तरह से, मतलब एक के पीछे एक ही बैठेंगे, तो ये पद्धति बोला गया है फॉलो करने के लिए। तो ये फिलहाल विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक सूचिका थी जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही जो केंद्र संचालक है उनके लिए भी बनाया गया है। और बोर्ड ने सभी स्कूल्स और जूनियर कॉलेज से जानकारी मांगी है, पूरे स्टाफ की डिटेल, स्कूल बिल्डिंग में क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सभी को बोला है कि जो है बराबर से ये परीक्षा कंडक्ट होनी चाहिए। ओके, एंड जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी स्कूल्स 10वीं चलाते हैं या जहाँ पे 12वीं चलता है जूनियर कॉलेज में, वहाँ के टीचर ही वहाँ पर सुपरवाइजिंग करेंगे मोस्ट ऑफ। तो ये चीज़ें हैं। तो यार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे जो मांग कर रहे थे बहुत सारी सुविधाओं की, तो कहीं ज़्यादा सुविधाएं इन्होंने दे दी है। और सबसे बड़ी बात तो सेल्फ सेंटर है, आप जिस जगह से फैमिलियर हैं उसी जगह पर एग्जाम देंगे। ओके, बिना किसी कन्फ्यूजन के, ऐसे माहौल में एक्स्ट्रा टाइम है। ओके, जिग जैग पद्धति है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड मुझे लगता है इसमें पेपर भी जो है बहुत टफ नहीं आएगा, इस बार आराम से होगा।
तो यार आप, मुझे सिर्फ यही बोलना है कि आप इन सब चीज़ों से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, एग्जाम देके आप वैकेशन एंजॉय करो, एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करो। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम पोस्टपोन होती जाती रहती है। पिछले साल हो के बाद में जून में कैंसिल हो गई, बच्चे बाद में परेशान हो गए थे कि यार हम कब तक पढ़ें, कब तक पढ़ें। समझ में आ रहा है, पढ़ते रहते एक टाइम ऐसे आता है कि आप पक जाते हो कि यार मतलब आप तैयारी तो कर रहे हो बट कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो चलो जो भी हो रहा है, देखो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। तो यार आप पूरी तरह से अपनी स्टडी करते रहो। मैं खुद मैथ्स की रिवीजन कोर्स लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, यूट्यूब पर भी, हमारे नून ऐप पर भी। ओके, 10वीं के लिए तो हमारा चालू ही है, 12वीं के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो बस आज की मीटिंग में यही हुआ था। और आज की मीटिंग का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो की कैसा सब चला था, क्या बात हुई, 27 मिनट की ही मीटिंग चली, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया, उस लिंक से जाइए और आप मीटिंग में देख सकते हैं कि क्या क्या बातें बताई गई है। फिलहाल वही सारी बातें मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बता दी है। मीटिंग में जो भी हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, बता देता हूँ। SCRT के जो विकास गरड़ जी हैं, जिनसे हम पिछली बार मिले भी थे, तो उन्होंने प्रस्तावना वगैरह देके सब PPT में बताया, यही सारी चीज़ें बताई कि 30 मिनट ज़्यादा देना है, ये देना है, वो देना है वगैरह। ओके, सिर्फ वही लोग बोल रहे थे, बाकी टीचर्स प्रिंसिपल कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एंड उसके बाद क्या होता, पहले तो मीटिंग कनेक्ट ही नहीं होते, बहुत से लोग, हम लोग परेशान हो गए कि मीटिंग में हम ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे। फिर काफ़ी देर के बाद कुछ लोग ज्वाइन हो पाए, बहुत सारे लोग ज्वाइन ही नहीं हो पाए। फिर उसके बाद जो है वंदना कृष्णा जैसे हैं और भी कुछ अधिकारी, उन्होंने अपना अपना मनोगत व्यक्त किया। फिर जो वर्षा गायकवाड़ मैडम है, वो गाड़ी में बैठे बैठे ही जो है उन्होंने 2-4 लाइनें बोली कि इस बार पेपर अच्छे से लेना है, बच्चों को संभालना है इस बार, इस तरह से वगैरह। तो जो भी है, तो अगर आपको वीडियो देखना है, वो रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से देख लीजिए। और यही सारी बातें हुई है। तो जो बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे कि बहुत कुछ होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आप चुपचाप से अच्छे से पढ़ाई करिए और इन चीज़ों से सब निकल जाइए, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।